31 मार्च दिन सोमवार के दैनिक राशिफल के इस विशेष कार्यक्रम में सभी प्रिय बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी से यही प्रार्थना है कि जो हमारे दर्शक अपना बहुमूल्य समय निकाल के ये कार्यक्रम देख रहे हैं, उनके जीवन में माता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आपके जो कष्ट हैं वो माता की कृपा से दूर हों। तो बंधुओं, आज जानेंगे समझेंगे दिन कैसा है, क्या कुछ आपके जीवन में आज विशेष परिवर्तन आ रहे हैं, व्यापार कैसा चलेगा और जॉब कैसी रहने वाली है, नौकरी कैसी रहने वाली है। इसके अलावा पैसों से जुड़े मामले आपके कैसे रहेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपकी सेहत, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार में जो आपके रिश्ते हैं वो कैसे रहेंगे। यही कुछ ऐसे आयाम हैं जिसके बारे में व्यक्ति अक्सर जानने के लिए हमारा डेली राशिफल का विशेष कार्यक्रम देखता है। तो हर एक विषय पर हम डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग और माँ को कैसे प्रसन्न करें, इसके लिए विशेष उपाय रहेंगे। और इन सभी जानकारियों के साथ आज एक बहुत ज़रूरी टॉपिक पे हम बात करेंगे। गुरु, बृहस्पति, जुपिटर, जो भी जातक हमारे थोड़ा बहुत ज्योतिष के बारे में जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, अपनी कुंडली का विश्लेषण पंडित आशीष वत्स जी से हर महीने 2 महीने में हफ्ते भर में कराते रहते हैं, तो उनको पता है कि गुरु अपने आप में कितनी पावरफुल चीज़ है। अगर आपकी कुंडली में गुरु शुभ हो, सात्विक हो, तो शिक्षा में, धन में, परिवार में, वैवाहिक सुख में आपको हर जगह वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा। लेकिन कहीं कुछ अगर गुरु के साथ मामला गड़बड़ है तो आपके साथ भी आपकी ज़िंदगी भी एक सही ट्रैक पे नहीं जाएगी, आपको दिक्कतें लगातार लगी रहेंगी। तो आज इन्हीं गुरु के बारे में हम 5-6 कुछ ज़रूरी ऐसे फैक्ट हैं जिन पर बात करेंगे और ये फैक्ट आप नोट डाउन कर लीजिएगा, अपनी कुंडली से भी इन्हें मिला लीजिएगा। तो आपकी थोड़ी अवेयरनेस बढ़ेगी, आपका गुरु के बारे में ज्ञान बढ़ेगा और डे टू डे लाइफ में आप कैसे गुरु का अधिकतम, जुपिटर का अधिकतम फ़ायदा ले सकते हैं, इसको भी हम आपको बताएंगे और ये भी आप जानेंगे समझेंगे। तो बहुत ज़रूरी जानकारी है, पूरा कार्यक्रम देखिएगा, कुछ भी स्किप मत करिएगा। इन सभी विषयों पर हम आगे बढ़ें, पहले आज के दैनिक पंचांग पर एक दृष्टि डाल लेते हैं। विक्रम संवत 2082 कालयुक्त है, शक संवत 1947 विश्वासु है, चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है, नक्षत्र है अश्विनी और भरणी, करण है कौलव, तैतिल, गर और वणिज, योग है वैधृति और विष्कुंभवार, सोमवार है, सूर्योदय सुबह 6:01 पे और सूर्यास्त शाम को 6:18 पे हो रहा है। राहुकाल नोट करिए, सुबह 7:34 से 9:06 के बीच में है, अर्ली मॉर्निंग है। और अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से दोपहर 12:34 के बीच में, दोनों चीज़ें नोट कर लीजिएगा। सूर्य मीन राशि में है और चंद्रमा आज पूरा दिन मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। बंधुओं, सोमवार के दिन ज्योतिष में पूर्व दिशा की ओर दिशाशूल होता है। पूर्व दिशा की ओर आपको कहीं यात्रा करनी थी, किसी कामकाज से जाना था, तो पहले पश्चिम दिशा की ओर 10 से 15 कदम चलिएगा, भोलेनाथ का स्मरण करिएगा, उसके बाद अपने गंतव्य की ओर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये था साथियों आज का दैनिक पंचांग। अब चलिए बढ़ते हैं क्रमवार अपने राशिफल के कार्यक्रम पर और साथ में जानेंगे समझेंगे आज गुरु के बारे में। तो सबसे पहले मेष राशि आपकी बात करते हैं। दिन काफी पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू हो रहा है। पारिवारिक मामले में किसी बड़े बुजुर्ग की अगर आप सहायता लेते हैं, उनके अनुभव का आप लाभ लेते हैं, उनसे बातचीत करके परिवार के मसले सुलझाते हैं, तो आपके लिए काफ़ी सकारात्मक रिजल्ट रहेगा। आज अपने नियमित कार्यों के अतिरिक्त कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी आप करेंगे जो आपके लिए इनकम के सोर्स से काफ़ी पॉजिटिव है। किसी सामाजिक गतिविधि में जो आपकी उपस्थिति है और जो आपके विचार हैं, जो समाज के बारे में आपके थॉट हैं, अगर आप विशेष रूप से पॉलिटिक्स में हैं तो काफ़ी गंभीरता से आपको सुना जाएगा, समझा जाएगा। तो थोड़ा सा प्रिपेयर होकर आप जाइएगा। अगर पैसा कहीं फंसा हुआ था, चाहे व्यापार में हो, किसी को उधार दे दिया हो, तो आज माता की कृपा से आपको वापस मिल रहा है। कुछ लोग आपसे बिजनेस में थोड़ा एक्स्ट्रा प्रतिस्पर्धा की भावना रखेंगे, कंपटीशन की भावना रखेंगे, कुछ आपसे थोड़ी बहुत ईर्ष्या भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को इग्नोर करके अपने कामकाज पे फोकस रहिए, माता की आराधना करिए, बेकार की बातों में ज़्यादा नहीं पड़ा जाता है। शुभ रंग है लाल, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करें? माता को गुड़हल का पुष्प अर्पित करते हैं तो सब कुछ अच्छा रहेगा। वृषभ राशि, अब आपकी बात करते हैं। तो दिन आपके लिए भी खास है, माता की कुछ विशेष कृपा है। व्यवसाय में कुछ बड़ा मुनाफा, जो आप एफर्ट अब तक डाल रहे थे बिजनेस में कि पैसा आए, वो आज आपको मिल रहा है।
निर्णय लेने से पहले दो चीज़ें आज करनी है। और निर्णय किस मामले में? कामकाज के विषय में, व्यापार, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। पहले परिवार वालों से बात करिए, उनसे बातचीत करिए कि भाई हम ये चेंज करने जा रहे हैं, कुछ इसका इफेक्ट फैमिली पे भी पड़ेगा, तो आप प्रिपेयर हैं या नहीं। और फिर दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ, पंडित आशीष वत्स जी के साथ कुंडली का विश्लेषण करवा लीजिए, बैठिए, समझिए, समय दीजिए, प्लैनेट्स की स्थिति देखिए, क्योंकि शनि का भी बहुत बड़ा अभी हाल ही में गोचर हो गया है। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो परिवार वालों की राय और पंडित जी की राय दोनों लेकर के फिर आप आगे बढ़िए। होप कि आपके लिए सब कुछ अच्छा होगा। पारिवारिक व्यवस्था को लेकर आज कुछ खरीदारी, मार्केट, कहें कि दाम्पत्य जीवन और परिवार पे आज आप कुछ खर्चा अपनी बचत का कर रहे हैं। इस राशि के जो लोग बच्चे हैं, पढ़ते लिखते हैं, छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, अपना ग्रेजुएशन कर चुके हों या फिर स्कूल से संबंधित अभी हों, ओवरऑल जो आपकी स्टडी है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, इम्प्रूव्ड रहेगी। शुभ रंग है गुलाबी, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है? तो माता को गुड़ से बनी हुई खीर का भोग लगा दीजिए। माता को अति प्रसन्न है और आपके जीवन में अगर आपसे माता प्रसन्न है तो सब कुछ अच्छा होगा। तो जैसा हमने कहा था, गुरु के बारे में बात करेंगे। तो पहला फैक्ट आज गुरु के बारे में जानते हैं। वेदों में इन्हें देवताओं का गुरु कहा जाता है, आप सभी जानते हैं। ज्योतिष में ये धनु और मीन राशि का स्वामी होता है और पूर्व भाद्रपदा, पूर्वाषाढ़ा और विशाखा नक्षत्रों को ये प्रभावित करते हैं। कुंडली में अगर इनकी शक्ति की बात करें कि इनका क्या प्रभाव है, इनका क्या जलवा है, तो वो भी नोट कर लीजिए। अगर बृहस्पति केंद्र में यानी कि पहले, चौथे, 7वें और 10वें घर में या फिर त्रिकोण में मतलब 5वें और 9वें घर में बैठा हो तो व्यक्ति को, मतलब शुभता में, अनुकूलता में, तो व्यक्ति को जीवन में जो उसका गुरु होता है, उसका मार्गदर्शक होता है, जिनसे वो कुंडली दिखाते हैं या फिर जिनसे वो सलाह लेते हैं, उनका अच्छा सपोर्ट मिलता है और अपने गुरु, अपने मार्गदर्शक की सहायता से वो अपने जीवन में कुछ बड़े कमाल करते हैं, अपने गुरु से काफ़ी जुड़े रहते हैं वो। अगर ये पापी प्रभाव में है, जैसे शनि राहु केतु से युक्त हो, तो व्यक्ति धर्म के नाम पे थोड़ा सा भ्रमित हो जाता है, सही डिसीजन नहीं ले पाता है। एक कहें कि आध्यात्मिकता में जाते जाते वो कहीं और ही खो जाता है। बहुत से केसेस आजकल हो रहे हैं, आप समझ ही रहे हैं, मैं खुल के कहना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन समाज में जो एक धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं गलत चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, उससे व्यक्ति प्रभावित होना शुरू हो जाता है या उसको वो प्रचारित करने लगता है। और एक चीज़ और होती है कि इस स्थिति में बहुत ज़्यादा उदारता के कारण कई बार व्यक्ति दिवालिया भी हो जाता है। बहुत ज़्यादा पारलौकिक सुख के चक्कर में जो प्रैक्टिकल जीवन है, प्रैक्टिकल अप्रोच उसका खत्म हो जाता है। इस स्थिति में क्या करें? तो पीले वस्त्र दान करिए, हल्दी की गांठ दान करिए। इसके अलावा गुड़ या चना का दान आप किसी ब्राह्मण को या गुरुतुल्य व्यक्ति को करते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करिए। जानकारी पसंद आ रही हो तो लाइक और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। तो सफलता दिलाने वाला दिन है, सक्सेस अच्छी रहेगी। ऑफिस में, मतलब जहां कामकाज करते हैं, वहां पर कुछ नया प्रोजेक्ट अगर शुरू हो रहा है तो पहला नाम आपका लिया जाएगा कि आपके जिम्मे ये जिम्मेदारी है। तो थोड़ा सा अपने कंधे, अपना माइंडसेट ज़्यादा काम करने के लिए तैयार रहिए। जितना काम करेंगे, भरपूर काम करिए और भरपूर सफलता भी आपको मिलेगी। कुछ अगर रुका हुआ काम था पैसों के मामले में तो वो भी आज क्लियर हो रहा है, तो काफ़ी रिलैक्स्ड आप रहेंगे। परिवार से संबंधित समस्याएं, दो बेसिक दिक्कतें, फाइनेंशियल दिक्कत और हेल्थ की दिक्कत, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम्स चल रही थी पिछले 2-4 दिनों में, लगातार आप परेशान थे, तो वहाँ से कुछ रिलैक्सेशन भगवती आपको दे रही हैं। आपका कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है, आपका जीवन साथी भी हो सकता है, पुत्र भी हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है। कुछ धन संबंधी अपेक्षाएं आपसे सही काम के लिए मतलब करेंगे, तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास बजट है तो उनकी मदद ज़रूर करिए। शुभ रंग है गोल्डन, शुभ अंक है नंबर 9। मन में प्रश्न होगा उपाय क्या करें? तो भगवती को हरी चूड़ियाँ अगर आज आप अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में भी सब कुछ मंगल होगा। कर्क राशि, अब आपकी बात करते हैं। कुछ अच्छी खबर कामकाज से आज आपको सुनाई दे रही है। जहां कुछ मामले आपके फंसे हुए थे वो क्लियर होंगे और कुछ नई चीज़ें भी आज आप शुरू कर सकते हैं, जिसका ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। दिन भर आपका माइंडसेट काफ़ी सकारात्मक रहेगा।
अनुशासित रहेंगे, फोकस्ड होकर अपना कामकाज करेंगे। और ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि अपने इंटेलेक्ट से, अपनी बुद्धि से, सूझबूझ से किसी बड़ी समस्या का आप समाधान ढूंढ रहे हैं। इससे लोग आपको काफ़ी एक अलग नज़रिए से देखेंगे कि अलग दिमाग वाला व्यक्ति है। तो आपकी जो ख्याति है आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखने वाली व्यक्ति की, वो भी बढ़ रही है। ओवरऑल सकारात्मक रवैये के साथ बेहतरीन कामकाज करके मुनाफा कमा रहे हैं। शुभ रंग है नारंगी, शुभ अंक है नंबर 7। उपाय क्या करना है? तो दुर्गा सहस्त्र नाम का पाठ किसी वेद पाठी ब्राह्मण को घर पे बुलाइए, उनका आप पूरा आदर सत्कार करिए, दान दक्षिणा दीजिए और उनसे आप पाठ करवाइए, अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हम अपने दूसरे फैक्ट पे, गुरु से संबंधित दूसरा फैक्ट जो आपके कई मिथक भी तोड़ेगा, उस पर बात करते हैं। वक्री बृहस्पति भाग्य का आपके जो गुप्त दरवाजा है ये खोलता है। कई लोग ये नहीं जानते हैं, इसको थोड़ा सा समझ लीजिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जिससे कहीं आपके मन में कोई मिथ्स हैं तो वो भी टूटे। बृहस्पति का वक्री होना 12 साल में ओवरऑल अगर देखें तो 9 महीने के करीब करीब ये वक्री रहते हैं। ये व्यक्ति को जो उसके आध्यात्मिक गुरु हैं, उसके पितृ कर्म हैं, या फिर जो उसके पिछले जन्म के संस्कार हैं, मतलब आपको पिछले जन्म की जो चीज़ें आप करके आए हैं उनसे आपको ये जोड़ता है। ये चीज़ें आप नहीं जान रहे होंगे। अगर इसका हम उदाहरण लें, एक प्रसिद्ध उदाहरण लें, तो स्वामी विवेकानंद की कुंडली में वक्री बृहस्पति के कारण ही जो उनको ख्याति मिली, जो उनको इतना बड़ा वो स्पिरिचुअल लीडर बने, जो रामकृष्ण जी हमेशा कहते थे कि तुम पिछले जन्म से ही कोई अवतार हो, तो ये चीज़ उनके साथ हुई और ये जीता जागता उदाहरण है। सावधानी क्या रखनी चाहिए इस स्थिति में? तो देखिए, वक्री गुरु के दौरान जो नए धार्मिक अनुष्ठान है इसको नहीं करना चाहिए, बल्कि जो आपके पुराने कामकाज चल रहे हैं, चाहे वो धार्मिक संदर्भ में हो या किसी और चीज़ में हो, आपके प्रोफेशन से जुड़े हों, तो वहाँ पर भी पुरानी चीज़ों को परस्यू करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि आपके लिए दिन कैसा है? फेवरेबल दिन है, अच्छा दिन है, बिजनेस के लिए काफ़ी सपोर्टिव माहौल है। आज रियल एस्टेट में फ़ायदेमंद डील आपकी कोई फाइनल हो सकती है। थोड़ा सा पेपर वगैरह ठीक से चेक करके साइन करिएगा। ऑफिस के कार्यभार की अधिकता ज़्यादा रहेगी, तो कुछ ओवर टाइम करना पड़ेगा और फैमिली को उतना समय आप नहीं दे पाएंगे, तो कभी कभार चलता है, ट्राई टू मैनेज। घर का वातावरण मधुर और खुशनुमा है। शाम को परिवार के साथ बैठ के रिलैक्स होकर भोजन करेंगे। दिन भर क्या घर में हुआ इस पे बातचीत कर रहे हैं। धार्मिक पक्ष आपका बेहतरीन है, क्या बात है। धर्म कर्म में आज आप दान दक्षिणा देंगे और कुछ बड़ा आयोजन भी करा सकते हैं। अगर आप व्यापारी हैं तो कुछ धार्मिक सामाजिक आयोजन आज आप करा रहे हैं। शुभ रंग है सफेद, शुभ अंक है नंबर 7। फटाफट उपाय नोट कर लीजिए। माता की आराधना करनी है और लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ किसी ब्राह्मण को घर पे बुला के करा लीजिएगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि के। दिन आपके लिए कैसा है? तो बढ़िया है, फाइनेंशियल लिहाज से अच्छा मुनाफा है। परिवार में कुछ विशेष लोगों का आगमन किसी शादी ब्याह के संबंध में हो सकता है। तो अगर आपकी संतान अविवाहित थी तो उनके लिए भी आज बात फाइनल हो रही है। भगवती का आशीर्वाद उनको मिल रहा है। जो लोग कविता, किस्से, कहानी, पोएट्री, कंटेंट लिखते हैं, मतलब सोचने, पढ़ने, लिखने वाला काम करते हैं, इंटेलेक्चुअल लोग हैं, समाज को चलाते हैं, उनका आज कोई आर्टिकल सेंसेशन बन जाएगा इंटरनेट पे। और अगर आप मीडिया कर्मी हैं तो नो डाउट आज आप कुछ बड़ा धमाल करने जा रहे हैं। इस राशि के जो लोग सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, सरकार के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको भी आज कुछ सीधे समाज से जुड़ने का मौका मिलेगा और सोसाइटी के लिए आज आप कुछ बेहतरीन कर रहे हैं। शुभ रंग लाल, शुभ अंक है नंबर 6। उपाय क्या करना है? तो भगवती को लाल सिंदूर अर्पित कर दीजिएगा। अब हम अपने तीसरे फैक्ट पे बात करते हैं। तो गुरु चांडाल योग कुंडली का सबसे ये विवादित रहस्य माना जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा आज आपका ज्ञानवर्धन हम करते हैं। जब बृहस्पति और राहु केतु एक ही घर में हो या एक दूसरे को देखें, मतलब अपनी 7वीं दृष्टि दें, तो ये योग बनता है गुरु चांडाल योग। नोट कर लीजिएगा। इसका सकारात्मक प्रभाव क्या हो सकता है? तो कई बार इसका सकारात्मक असर भी लक बाई चांस व्यक्ति को मिलता है। तो अचानक विदेश यात्राएं बढ़ जाती हैं, विदेश से आपको अच्छा पैसा मिल सकता है अपने बिजनेस के लिए। और ऑनलाइन फेम, मीडिया सेंसेशन आप अपनी बुद्धि के चलते बन सकते हैं। नकारात्मक प्रभाव भी इसका नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे चांसेस ज़्यादा हैं। धार्मिक संस्थाओं से आपको धोखा मिल सकता है। गुरु शिष्य संबंध में कटुता आ सकती है। और कहें कि जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं बुद्धि का भ्रष्ट हो जाना, वो हो सकता है। मतलब
आप समझ रहे हैं कि इस रास्ते पे चलना आपके लिए गड़बड़ है, फिर भी आप चले जा रहे हैं। तो कई बार होता है कि व्यक्ति अपने हिसाब से कुछ नहीं कर पाता है, उसको किस्मत ही आगे आगे चला के कई बार चीज़ें गड़बड़ा देती है। तो ये चीज़ें होती हैं। उपाय क्या करें? तो भैया गुरु की शरण में जितना रह सकते हैं रहें, माता पिता का रोज पैर छू के आशीर्वाद लें, कुंडली का विश्लेषण करा के एक उत्तम क्वालिटी का पुखराज येलो सफायर सिलोन का धारण कर लें। और क्या कर सकते हैं? भगवान विष्णु की आराधना करें, भगवान गजानन की आराधना करें और प्रार्थना करें कि आपको बुद्धि दें, आपको भक्ति दें, आपको विनय दें। अब बात करते हैं तुला राशि। तो आज कारोबार में आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं। जो आपके प्रतिस्पर्धी हैं, आपका मार्ग रोकना चाह रहे थे, कुछ कर नहीं पाएंगे आज आपका। काफ़ी समय से आपके अगर रिश्ते की बात चल रही थी, आप अविवाहित थे, तो आज आपके शादी ब्याह की भी बात फाइनल हो रही है। तय किए गए काम की जो भी लक्ष्य आज आपने आज के दिन के लिए बनाए हैं कि आपको इतने टास्क तो पूरे करने हैं, वो चीज़ें आपके लिए हो रही हैं। एक आपको हम सलाह देंगे, मान लीजिएगा, बाहर का खान पान आज थोड़ा सा बचिए, वरना दिक्कत में आ सकते हैं, क्योंकि हेल्थ की ओर से थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन कहीं ना कहीं मिल रहा है। इसके अलावा योग वगैरह करिए, शांत रहिए, रिलैक्स रहिए, गुस्सा ज़्यादा मत करिए, बाकी दिन आपका ठीक है। शुभ रंग है नीला, शुभ अंक है नंबर 1। अपराजिता का पुष्प भगवती को अर्पित कर दीजिएगा। तो जो भी आपके जीवन में जहां आपको लग रहा है कि हार मिलेगी, वो जीत में बदल जाएगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ वाला दिन है। आज आपके दोस्त आपका सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपसे कुछ आर्थिक मदद भी वो चाहेंगे और आप उनको निराश भी नहीं करेंगे। नए प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अधिकारियों का साथ मिल रहा है, विशेष रूप से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, प्राइवेट जॉब करते हैं। अगर दिलो दिमाग में किसी तरह का अनचाहा भय रहता है, नहीं चाहते हैं, तब भी आप आसपास के माहौल से या स्थितियों से या भविष्य से डरे हुए रहते हैं, तो वो आज भगवती की कृपा से चीज़ें दूर हो रही हैं। आज आपकी बड़ी सफलता लोगों को हतप्रभ करेगी और जो चीज़ें आपको जहां से लग रहा था कि सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, सफलता आज वहां से मार्ग आपके लिए प्रशस्त कर रही है। शुभ रंग है भूरा, शुभ अंक है नंबर 8। महिषासुर मर्दनी शोध का पाठ जो आदि गुरु शंकराचार्य जी ने लिखा है, बहुत ही शक्ति भरा पाठ है। अगर इसको आज आप कर लेते हैं तो जैसा मैंने कहा, मन में जो अनजाना भय डर शंकाएं रहती हैं, ये सब आपकी 100 बीमारियों की एक दवा है। आज पाठ कर लीजिए। अब हम बृहस्पति के चौथे रहस्य पे बात करते हैं। तो बृहस्पति और स्वास्थ्य, गुरु और हेल्थ का बहुत गहरा कनेक्शन है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। आयुर्वेद में भी गुरु का अपना एक बहुत बड़ा स्थान है। आपके शरीर को ये बैलेंस्ड करता है, वजन को, आपका लीवर, इन सभी चीज़ों पे बहुत गहरा असर डालता है। ज्योतिष के भाव अधिपति सिद्धांत के अनुसार अगर गुरु दूसरे घर में, मतलब जो आपके खाना पचाने की क्षमता का घर है, जो आपके उदर का घर है, जो भोजन संबंधी आपका हाउस है, या 7वें घर में, मतलब जो आपका रिप्रोडक्टिव भाव से संबंधित है, जनन क्षमता से संबंधित आपका भाव है, तो इन दोनों चीज़ों को प्रभावित करता है। अगर 7वें भाव में कहीं ये नेगेटिव हो गया तो संतान उत्पत्ति में आपको गहरी बाधाएं आएंगी, कुलवंश आपका आगे बढ़ने में दिक्कत कर देगा। आकाश तत्व का ये प्रतिनिधित्व करता है, वात दोष से जुड़ा होता है। अगर इसके रोचक तथ्य की बात करें तो कुंडली में अगर 6ठे, 8वें और 12वें घर में हो और प्रतिकूल स्थिति में हो, शुभ ना हो, तो जो लिवर सिरोसिस होता है या जो हार्मोन का असंतुलन होता है, ये 2 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। इस स्थिति में उपाय क्या करना है? तो भगवती तुलसी की आप आराधना करिए। प्रत्येक गुरुवार वाले दिन दूध में थोड़ी सी हल्दी मिला के उनको अर्पित करिए और नारायण की सेवा जितना हो सके करें और खान पान सात्विक रखें। मांस और मदिरा से आज ही कान पकड़ लीजिए, दूर हो जाइए, बेहतर रहेगा। ज़्यादा जिएंगे, हेल्थी जिएंगे। धनु राशि आपकी बात करते हैं। खुशहाल दिन है, अच्छा दिन है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कारोबारी हैं, एसी, फ्रिज, कूलर, टीवी, मोबाइल, ये सब बेचते हैं, उनकी बिक्री आज बढ़ रही है। आज शाम का डिनर परिवार के साथ कहीं बाहर जाएंगे, किसी होटल में खान पान आपका हो रहा है। शिक्षक हैं और मनपसंद जगह ट्रांसफ़र चाहते थे कि अमुक जगह पे अगर पहुंच जाएं तो बेहतर है, तो परमात्मा की कृपा से वो डिमांड भी आपकी पूरी हो रही है। आर्थिक स्थिति की बात करें तो व्यापारियों की स्थिति आज ज़्यादा बेहतर है। बिजनेस बढ़ाने के लिए, कुछ लोन वगैरह के लिए अगर आप ट्राई कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपके लिए आज
पूरी हो रही हैं। भगवती की कुल मिला के आप पे कृपा है। शुभ रंग है सिल्वर, शुभ अंक है नंबर 9। उपाय क्या करना है, तो माँ भगवती की आराधना करिए और परिवार के साथ माता की आरती उतारिए और मंगल कामनाएं करिए। मकर राशि, अब आपकी बात कर लेते हैं। तो मिला जुला एक्सपीरियंस है, कहीं पे अगर सफलता तो कहीं पे थोड़ी सी आपको चुनौतियां भी लगी रहेंगी। खान पान पे लापरवाही नहीं, और अगर बाइक से या कार से ऑफिस जाते हैं, ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, अटेंटिव रहिए। चिंता करके गाड़ी चलाएंगे तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। कारोबार में सुखद बदलाव आ रहा है। चीज़ें आपको ओवरऑल भाग्य की तरफ से एक अनजाना सा आपको सपोर्ट मिलेगा और आप धीरे धीरे ही सही आगे एक एक कदम आज बढ़ा रहे हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, बहुत दिन से लव लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, वो आज अपनी मैरिड लाइफ के बारे में भी बातचीत करेंगे। और अगर आप सीरियस हैं और सच में आप शादीशुदा जीवन में कदम रखना चाहते हैं, एक सलाह मानिएगा। पहला स्टेप है, शुरुआत है कुंडली की कंपैटिबिलिटी। देखिए, प्रेम अच्छी चीज़ है, लेकिन कुंडली कितना सपोर्ट करती है इसको जानना ज़रूरी है। और अगर कुछ उपाय करा के चीज़ें बेहतर हो सकती हैं तो फिर क्या बुरा है। तो कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करा लीजिए दोनों लोग। शुभ रंग है पीच, शुभ अंक है नंबर 4। उपाय क्या करना है, माँ भगवती की आपको आराधना करनी है और मखाने का भोग अगर भगवती को लगाते हैं तो निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणाम देखने को, रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अब हम 5वें फैक्ट पे बात करते हैं, गुरु से जुड़ा हुआ 5वां फैक्ट। तो विवाह में बृहस्पति की थोड़ी सी भूमिका की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी इनका रोल हो जाता है। बृहस्पति अगर 7वें घर में हो प्लस शुक्र के साथ शुभ युति में हो तो वैभवशाली विवाह होगा, जमाना देखेगा, अनंत अंबानी वाला हाल होगा। बृहस्पति अगर 4थे हाउस में मतलब सुख के घर में हो तो आपका अगर प्रेम विवाह है, आप किसी के प्रेम में पगे हुए हैं तो वो परिवार का समर्थन आप प्राप्त कर लेंगे। परिवार के मर्जी से आपका जो प्रेम विवाह है, जो आप चाह रहे थे, वो चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। अगर 7वें घर में पापी ग्रह के साथ हो तो रिश्ते टूटने तक की नौबत आ सकती है। इस स्थिति में क्या करें, तो गुरु गायत्री मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, रोज इसका 108 बार मानसिक जप शुरू कर दीजिए। उम्मीद है जानकारी पसंद आ रही होगी, तो प्लीज़ लाइक और शेयर, बहुत मुश्किल काम नहीं है, जिनका आप भला चाहते हैं उनके साथ कर दीजिए। कुंभ राशि, दिन अनुकूल है, दाम्पत्य जीवन में नई नई खुशियां आ रही हैं और कुछ परिवार आगे बढ़ने की भी सूचना आपको मिल रही है, तो हमारी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अचानक धन लाभ, आर्थिक स्थिति जो आप सुनना चाह रहे थे वो हो रहा है। प्राइवेट नौकरी जो लोग करते हैं, थोड़ा सा भाई सतर्क रहें, आपके कुछ मित्र रूपी शत्रु आपके साथ विश्वासघात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो अवेयर हो के कुछ निर्णय आज आपको लेने पड़ेंगे। व्यापार में जैसा मैंने शुरू में कहा, लाभ की स्थिति है, कुल मिलाकर दिन अच्छा है। लोन कहीं से आज मत लीजिएगा, तो भविष्य के लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग है भूरा, शुभ अंक है नंबर 5। उपाय क्या करना है, माँ भगवती की आराधना और ललिता सहस्त्र नाम का पाठ आप किसी ब्राह्मण को बुला के, अगर खुद आप संस्कृत के विद्वान हैं तो बहुत अच्छा है, कर सकते हैं। अंतिम राशि मीन राशि, दिन मिले जुले एक्सपीरियंस वाला रहेगा। परिवार के समर्थन से आपका मनोबल बढ़ेगा। स्वास्थ्य में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही थी, आपको कुछ समस्या आ रही थी, तो वो चीज़ें आज दूर हो रही हैं। और फैमिली से जो आप एक्सपेक्टेशन रखते थे कि आपका परिवार आपको सपोर्ट करे, वो चीज़ भगवती की कृपा से हो रही है। ज़मीन जायदाद से जुड़ा कोई अगर मामला था, जहाँ दिक्कत चल रही थी, विवादित था, कोर्ट कचहरी का मामला था, तो वहाँ पे आपको कुछ अनुकूलता दिखाई देगी। धीरे धीरे चीज़ें सुधरेंगी, एकदम से नहीं होगा, थोड़ा समय तो लगेगा। दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति है, बस अपनी धर्मपत्नी जी का थोड़ा सा ख्याल आपको रखना चाहिए और जो उनकी डिमांड है उसको पूरा करिए। शुभ रंग है हरा, शुभ अंक है नंबर 2। उपाय क्या करना है, माँ भगवती की आराधना करिए। दुर्गा चालीसा का पाठ आज आपके लिए बहुत ही प्रभावकारी है। अंत में एक बोनस उपाय आपको बता देते हैं गुरु के लिए, तांत्रिक उपाय है, बहुत प्रभावकारी उपाय है, करिएगा ज़रूर। तो देखिए, गुरुवार की रात में पीले कपड़े में केसर लपेटकर अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए। गुरुवार की रात में पीले कपड़े में केसर लपेट के अपने पूजा स्थान पर रख दीजिए और सुबह इसे किसी पीपल के पेड़ के नीचे दबा दीजिए।
तो जो भी ओवरऑल एक इन जनरल उपाय है, गुरु से संबंधित दिक्कतें चल रही हैं वो दूर होंगी। और दूसरी चीज़ कि बहुत समस्या है तो आपको हम सजेशन देंगे कुंडली का विश्लेषण। भाई साहब प्लीज़, जो बच्चे देख रहे हैं या उनके पेरेंट्स देख रहे हैं 18 से 25 साल, उनके लिए गुरु उनकी पढ़ाई लिखाई और कैरियर के लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। इस सलाह को हल्के में मत लीजिएगा, कुंडली का विश्लेषण उनकी ज़रूर करा लीजिए। अगर इसका थोड़ा सा हम वैज्ञानिक आधार बताएं, क्योंकि लोग अक्सर वैज्ञानिक फैक्ट जानना चाहते हैं, तो देखिए केसर में क्रोसिन नामक तत्व होता है जो मस्तिष्क की जो न्यूरॉन एक्टिविटी है उसको बढ़ाता है, और ज्योतिष में गुरु ज्ञान से जुड़ा हुआ ग्रह है, तो यहाँ भी आपको जो विज्ञान है वो सपोर्ट करता है। तो ये था साथियों 31 मार्च का दैनिक राशिफल। प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं अन्य ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप सबको हमारी जय राम जी की।